मगर कालातीत जैसे हमारे मल्टीवर्स का साइड में दूसरा मल्टीवर्स है, तो वो अविनाशी है। जब से सर्जन हुआ उसका विनाश नहीं हुआ, सर्जन होने के बाद विसर्जन नहीं हुआ। दूसरे जो मल्टीवर्स ग्रेट मल्टीवर्स में, बाकी हमारे मल्टीवर्स के अलावा दूसरे जो मल्टीवर्स हैं, कभी भी उसका सर्जन के बाद कभी भी विनाश नहीं हुआ, विसर्जन नहीं हुआ, क्योंकि वहां परम तत्वों की दुनिया है, अविनाशी है। और जहां परम तत्वों की दुनिया होती है वहां विनाश नहीं होता। और उससे ऊपर जैसे मल्टीवर्स तो 100 कला की दुनिया है, इससे ऊपर 200 कला की दुनिया, 300 कला की दुनिया। और ऑलमाइटी अथॉरिटी, जैसे हमने बताया कि रामकृष्ण ऑलमाइटी अथॉरिटी के अवतार थे, साकार रूप था, मगर उसका निराकार रूप पूजते उस परम धाम में, बेहद की कला के परम धाम में है। तो बेहद की कला के परम धाम तक ऊपर जाओ तो अविनाशी है, अविनाशी समय। तो वहां समय का पता नहीं लगता, आप समझे? वहां समय का पता नहीं, समय होता ही नहीं वहां, कि समय की गिनती नहीं है, समय क्या चीज है उनको पता ही नहीं है। समय तो यहाँ घड़ी है, जब तक चाहा तब तक समय है अपने पास, नहीं समय है ही नहीं वहां, समय का पता ही नहीं लोग, समय कितना समय चला उनको पता ही नहीं, क्योंकि जहां विसर्जन होता है वहां समय का पता लगता है। हाँ, इनफाइनाइट मतलब यही है कि नो एंड। क्योंकि जब से ये सर्जन हुआ है दूसरे मल्टीवर्स, 100 कला की दुनिया, 200 कला की दुनिया, 500 कला की दुनिया, आपका मतलब ये हुआ कि जहाँ विनाशी दुनिया है, जहाँ मृत्यु लोग है वहां समय है, सीधी बात है। जहां सर्जन और विसर्जन होता रहता है, चाहे लंबे काल को धरती पर चले, ब्रह्मांड का 100 साल है, तो विसर्जन तो होता है ब्रह्मांड का, प्रतिपल अनंत आनंद ब्रह्मांड बनते बिगड़ते, तो महाशिव भी महाकाल बनते, तो गैलेक्सी या आकाशगंगा का भी विसर्जन होता है, सर्जन और विसर्जन होता रहता है। यूनिवर्स का भी सर्जन, आप यूनिवर्स के मालिक के अंदर घुस जाओ, उसका तो मालिक तो होगा, क्रिएटर कोई भी होगा, तो उसके अंदर घुस जाओ तो उसके अंदर यूनिवर्स का भी समय पता लगेगा। जैसे ब्रह्मांड का ब्रह्मा 100 साल है, उसका भेद ले लो तो महाशिव की एक पल है, तो समझो कि महाशिव के पास 1000 साल, एक महाशिव की 1000 साल, कितना उसको चलाने की, उसके महाशिव को चलाने की शक्ति है, पावर है उसके अंदर। तो वो, मगर अंत में तो विसर्जन होगा ना, यूनिवर्स भी होगा, ग्रेट यूनिवर्स होगा, मल्टीवर्स तक होता रहता है, मल्टीवर्स भी सर्जन विसर्जन हुआ है। तो जहां सर्जन और विसर्जन हुआ है वो समय को इन लोगों ने बांधा ना, सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग में समय को बांध लिया नहीं इन्होंने, कि भी कलयुग 4,32,000 साल का, इससे डबल द्वापर, इससे 3 गुना त्रेता, इससे 4 गुना सत्युग, 4 युग मिला के 43,20,000 साल। तो समय को इन लोगों ने गिनती की ना, जिनकी गिनती होती है, समय को अलग अलग फॉर्म में ढाला गया, अलग अलग चक्रों में, समय के चक्रों में ढाला गया, वो सब इल्यूजन है। जो विनाशी चीजें हैं वो सब इल्यूजन है, इसलिए शास्त्रों में कहते हैं माया इल्यूजन, मतलब झूठ। जो विनाशी चीजें हैं सब झूठ है, और जो अविनाशी है वहां समय नहीं होता, क्योंकि सब अविनाशी है, इनका विनाश कभी नहीं होता, विसर्जन नहीं होता, तो वहां समय नहीं होता। आप समझ रहे हो मेरी बात? ये लोगों को समझाना बहुत डिफिकल्ट है, इसलिए साइंस वालों को किसी ने, सूक्ष्म जगत वालों ने किसी ने रेल मार के डाला होगा, कोई ज्ञानी आत्माएं हैं जो ऊपर से आई हुई हाई क्वालिटी आत्मा कहीं है, या तो कोई भेद की आकारी आत्मा ने ज्ञान सुना होगा, तो सुनता होगा, उनको तो इतना ज्ञान है, भेद की आकारी आत्मा है सूक्ष्म जगत, तो उनको इतना तो ज्ञान है ना कि जहां समय चलता है विनाशी समय है, सब क्या है, अंत में तो विनाश होना है, विनाश के बाद नया समय शुरू होता है, विनाश के बाद नया समय शुरू होता है।